एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। काली माँ के गाइडेंस आपको मदद करते हैं आपके डे को बेहतर बनाने में। एंड डेफिनेटली इस गाइडेंस को आप एक साइन मान सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। माँ माँ होती है, माँ का कोई जेंडर नहीं होता है, माँ का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो आप लोग इस वीडियो को एज अ डिवाइन सपोर्ट के तौर पे देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं श्रीखड्गो वामार्धो कर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धो पाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डली गलदरूदिरचर्चितं कर्णावतं शतती नतशभोजुगभनकं गरुदष्टं करलशं क्रीणति पैदनं सवरङ्करसङ्घाते कृतकच्छस्मुखिं शुक्रदयाधारा विश्वतनमो गुरुभ्यां मर्दन सुस्नेह भासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमुवानुगच्छं सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरुराव समन्वितं महाकारुण्यश्च समं विपरीत तातुरं सुखप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचितकाली धर्मकमतमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। लेट्स सी माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। लेट्स सी। ओके ना, मोक्ष ऑफ काली। सो पहले ही माँ आपको एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे। तो हो सकता है कि आप बहुत तनाव में थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है मेंटल एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स आपको जकड़ के रख दिए थे। आई थिंक मन ही मन एक साहस आपको मिल रहा है, मन ही मन एक हौसला आपको मिल रहा है, मन ही मन आपको पता चल रहा है कि हाँ आप जो भी करेंगे माँ अच्छा करेंगे। सो एंजाइटी से छुटकारा आपको मिला, एक सपोर्ट आपको मिला। काइंड ऑफ माँ को आप सरेंडर किए हो, आप भरोसा दिखा रहे हो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ माँ को ट्रस्ट कर रहे हो। इसको आप कहते हैं कि गोइंग विद द फ्लो, टेकिंग एवरीथिंग लिप ऑफ इट। सो काइंड ऑफ आप ऑलरेडी डिसाइड किए हो कि आप जो डिसाइड करेंगे माँ करेंगे, जो भी है माँ के हाथ में है। आप आपके जो सोल के ग्लोरी है इसको भी माँ को दे दिए हो, सोल के जो दर्द है, पेन है, ये भी माँ के हाथ में दे दियो। सो मोक्ष ऑफ काली मतलब क्या है, जब माँ आपको रिलीज करते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग से। हो सकता है कि कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग से आप किसी पर्सन के साथ थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों आप हो। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि शायद आप जिस बॉन्डिंग को बहुत मजबूत समझ रहे थे वो एक्चुअल में एक ट्रॉमा बॉन्डिंग था। जिस रिलेशनशिप को आप बहुत पवित्र मान रहे थे, हो सकता है कि वही आपको पता चल गया, उनके कारण ही आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। कुछ उदाहरण में देख सकता हूँ कि हम जिन लोगों के लिए लड़ते हैं, जब वही लोग हम लोगों को इंसल्ट करते हैं, जब वही लोग हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, तब एक रियलिटी चेक हमारे हाथ पे आते हैं। वही है मोक्षा काली। जितना संसार के लिए करोगे उतना ही ज़्यादा संसार इंसल्ट करेंगे। तो इसीलिए क्या सीखना बहुत ज़रूरी है, डिटैचमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। हम जब किसी पर्सन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखना हम सभी लोगों को पड़ता है। तो इस टाइम पे मोक्षा काली क्या बोल रहे हैं कि ये समाज, संसार, ये सोसाइटी आपके ऊपर दबाव बना के रखे थे और आपको क्या लग रहा था कि आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ना आपके फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था, ना आपको अपने लवर का सपोर्ट मिल रहा था। सो जो भी सिचुएशंस था, उस सिचुएशंस पे आप एक सैनिक की तरह काम कर रहे थे, बट वहाँ पे आपके बारे में कोई सोच नहीं रहे थे, कोई आपके वेलबींग्स के लिए नहीं सोच रहे थे और आप डर डर के जी रहे थे। तो डेफिनेटली जब सिचुएशंस आपको कंट्रोल करते तब आप लाइफ को जीते नहीं हो, आप सर्वाइव करते हो और आप जैसे तैसे करके लाइफ को चलाते हो। वैसे ही हो रहा था। नाउ क्या हुआ, मोक्ष ऑफ काली मतलब आपको फ्रीडम मिल रहा है, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। तो हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप को कट ऑफ करके दूसरे पद को चूज़ किए हो, एक टॉक्सिक जॉब को नो बोले हो, एक टॉक्सिक पर्सन को नो बोले हो, या फिर अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ मत देख के आप प्रेजेंट को बिलीव किए हो। जो भी इश्यूज़ है आप उस इश्यूज़ को माँ के हाथ पे दे दिए हो और आप काइंड ऑफ विश्वास कर रहे हो कि अब जो होगा माँ देख लेंगे।
अब जो होगा माँ ही कुछ करेंगे। मोक्ष ऑफ काली अक्सर आपको रीअलाइन करते। अगर हम लोगों का रूट चक्र हो या फिर हार्ट चक्र हो, क्राउन चक्र हो, कोई भी चक्र डिसबैलेंस्ड हो जाते तो माँ अलाइन कर देते। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल को समझ नहीं पाते। जब आपके लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, एक एक करके चीज़ें बदल जा रहे हैं, डर आ रहा है, आप प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, जो दुनिया को आप बहुत अच्छे से जानते थे वो दुनिया जब बदल जाते हैं, या फिर एक ऑकवर्ड इंसिडेंट हो जाते हैं कि लाइक कंप्लीट ऑकवर्ड इंसिडेंट अगर हो जाते हैं, तब आपको डर लग जाता है और तब आपको लगता है कि शायद आपने कुछ गलत किए हो इसीलिए ये सब हो रहा है। एक दिन में बहुत नेगेटिविटी, बहुत रिजेक्शंस नहीं। एक्चुअल में जब कार्मिक बैगेजेस हटाता है माँ आपकी लाइफ से, जब पास्ट लाइफ के बुरे कर्माओं को हटाते हैं माँ, तब ऐसा होता है। सो कहीं ना कहीं यही एक कन्फर्मेशन है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में आप थे, और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के अंदर आप बहुत दिन से थे। लाइक किसी किसी के लिए 3 साल, 9 साल, 12 साल, किसी किसी के लिए 27 ईयर्स या फिर अबाउट 20 ईयर्स के मैरिज, डिवोर्स, जो भी हुआ, आज से आप एक कंप्लीट नए साइकिल पे एंटर कर रहे हो। और ये नए साइकिल आपको सिखाएंगे कि आप अभी अवेकेंड हो तो आप अपने अवेकनिंग जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, यही चीज़ आप सीखोगे। किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल पावर को फील करोगे आप, क्योंकि मोक्षा मतलब जब आपको मुक्ति मिलता है। जब अगर कोई आपके ऊपर कर्स था, या फिर ब्लैक मैजिक था, या फिर तंत्र क्रिया किया था, या फिर पितृदोष था, शनिदेव का साढ़े साथ ही चल रहा था, मंगल दोष था, ये अगर रॉन्ग प्लानिटरी मूवमेंट से वहाँ से आपको मुक्ति मिल रहा है। सो अगर ऐसा आपको लग रहा था कि जो भी काम कर रहे थे फेल हो रहे थे, या फिर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, या फिर महादशा चल रहा था, या फिर बहुत ख़राब फेज चल रहा था, वहाँ से छुटकारा, खराब फेज से छुटकारा, टॉक्सिक साइकिल से छुटकारा, और अब जाके आप एंटर कर रहे हो एकदम नए सिचुएशंस के साथ। हो सकता है कि एकदम नए जॉब, नए इंटरव्यू, नए घर, जो खराब सिचुएशंस था वो बीत गया, इट्स अ कन्फर्मेशन के पास्ट ख़त्म हुआ, बुरे दिन ख़त्म हुए। अब जब स्टार्ट आप करते हो नेगेटिव सिचुएशंस, तब आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। मोक्षा काली जब आता है तब आपको कुछ नहीं दिखता है, लाइक अ ब्लैंक स्लेट, लाइक सारे नेगेटिविटी ख़त्म। तो धीरे धीरे आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, एक स्टेप लेना है एक एक करके, एंड डेफिनेटली कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाना है। तो फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो आप, रिवाइटलाइज आपका सोल ऑरा हो रहा है, किसी को नए तरीके से जान रहे हो, कोई आपको नए तरीके से जान रहे, फिर से एक नई शुरुआत, फिर से एक नए स्टार्ट, फिर से एक नए एनर्जी को आप फील कर पाओगे। मोक्षा ऑफ काली आपके स्पिरिचुअल लिबरेशंस का बात करते हैं। तो जो प्रेयर, मैनिफेस्टेशंस, स्पेल असर नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कुछ काम नहीं हो रहा है, नेगेटिव है घर, वहाँ से वो प्रेयर्स, स्पेल असर करना स्टार्ट करेंगे, मैनिफेस्टेशंस असर करना स्टार्ट करेंगे। सो मोक्षा ऑफ काली इज ए क्लियर कट इंडिकेशंस, नाउ योर प्रेयर्स विल स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि आपके प्रेयर जो है, आपके मैनिफेस्टेशंस जो है, वो अब से स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है, अभी से स्टार्ट हो रहा है। पिछले 1-2 महीने से वो नहीं हो पा रहा था, या फिर कुछ ऐसे रीज़न की वजह से वो आप नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप हाल ही में स्टार्ट करना चाहते हो और आप किए हो, या फिर आपके अंदर के एक रियलाइजेशन आए हैं। ये एक क्लियर कट साइन है कि आप सही पथ पे हो। आप पहले सही पथ पे नहीं थे, अभी आप सही पथ पे हो। अभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, अभी आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वशीकरण से मुक्त हो आप, काइंड ऑफ मुक्ति मिला है आपको। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। यस, प्रेजेंट सिचुएशंस पे है काला रात्रि माँ। नाउ काला रात्रि माँ क्या है कि जब कुछ सिचुएशंस को आप समझ नहीं पाते हो और उस सिचुएशंस को आप अवॉइड करने के लिए सोचते हो, अब तब काला रात्रि माँ अराइज करते हैं और वो आपके अंदर जो डर छुपा है, जो नेगेटिविटी छुपा है, उसको निकाल के लेके आते हैं। तो आई थिंक काला रात्रि माँ इज मेकिंग यू पावरफुल, शक्तिशाली तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके डर के साथ मुकाबला करवा रहे हैं। यू आर फेसिंग योर फियर, जो अनसर्टिनिटी है, जो टेरर है, उसको उसके साथ आपका
फेस करवा रहे हैं माँ। यहाँ पे कालरात्रि माँ मतलब है एक टोटल चेंज, यानी कि जो डर आपका पीछा कर रहा था वो डर से आपको माँ हटा रहे हैं, अनमस्किंग द टेरर। ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो फेक मास्क पहन के चल रहे थे, जो आपको कुछ भी समझा रहे थे, जो आपको कन्विंस कर रहे थे कि वो सही है और आप गलत। वो हिडन शत्रुओं के माँ मुखौटा को खोल के आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि हिडन अटैक्स हो रहे थे आपके साथ, नेगेटिव एनर्जी, इवल फोर्सेस, इवल स्पिरिट आपको अटैक कर रहे थे, इसीलिए बहुत नेगेटिव जा रहे थे। आपका माइंड हमेशा नेगेटिव सोच रहे थे कल से। प्रेजेंट सिचुएशंस पे यही इवल स्पिरिट को आप भगा रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को भगा रहे हो, लाइफस्टाइल के अंदर एक चेंजेस लेके आ रहे हो, थॉट प्रोसेस के अंदर एक चेंजेस लेके आ रहे हो। किसी पर्सन को आप शक कर रहे थे, वही शक सच हो रहा है और उसको आप भगा रहे हो। यहाँ पे कालरात्रि माँ भी एक बात कह रहे हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के अंदर जो लोगों को आप अपना मान रहे थे, अब जाके आपको पता चल रहा है कि रियलिटी कुछ अलग है। ओके, सो आई थिंक आपके कोई परिचित व्यक्ति या फिर आपके कोई दोस्त काइंड ऑफ आपके साथ बहुत गलत कर रहे थे, या फिर आपके हिडन एनिमीज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। डेफिनेटली कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो कुछ नहीं बोलते, बट सीक्रेटली वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। जैसे कि वो साइकिक अटैक कर रहे थे छुप छुप के, या फिर छुप छुप के कोई साइबर अटैक भी कर सकते थे। वहाँ से छुटकारा मिल रहा है। आपको कोई नहीं कुछ कर सकता, आपको कोई भी लोग फंसा नहीं सकते हैं। यहाँ पे माँ वो छुपे हुए शक्ति को बाहर निकाल दिए है आपके मन से। डेफिनेटली एक नेगेटिव इवल एनर्जी आपके घर में था, इसीलिए बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, या फिर आपके पर्सन शायद गलत इंटेंशन से देख रहे थे, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ था जो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए सोच रहे थे, या फिर ऐसा है कि आप कुछ गलत सी चीज़ को सही मान रहे थे और मान के प्रैक्टिस कर रहे थे। फाइनली आप कुछ चीज़ को स्टॉप कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशंस पे। सो डेफिनेटली यू आर ब्लॉकिंग समथिंग, यू आर कटिंग समथिंग, यू आर चेंजिंग योर वे, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। एंड ये इसके चक्कर में आपको दिख जा रहा है कि कौन सही कौन गलत। डेफिनेटली यू आर पॉइंटिंग आउट अ रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू आर चूजिंग टू कट समवन फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आपको आज पता चलने वाला है कि कौन आपको झूठ बोल रहे, कौन चीट किया आपके साथ, कौन आपको धोखा दिया है, कौन आपको गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, कौन हिडन शत्रु कौन है। यहाँ पे बात आ गया है कि द एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप, एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक एनिमोसिटी। किसी के साथ बहुत दिन से शत्रुता चल रहा था, किसी के साथ कोई आपको डरा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि उसके बिना आप नहीं जी पाओगे। ओके, माँ ये चीज़ नोटिस किए, या फिर ऐसा है कि आप एक्सक्यूज़ दे रहे थे, आप कहीं पे नहीं जा रहे थे, या फिर आप बेवजह डर रहे थे। किसी दूसरे के साथ कुछ हुआ है उसको सोच के आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं उसके जैसे आप ना, मतलब आपका भी ना हो जाए। कुछ ऐसे सोच है, कुछ ऐसे एंजाइटीज़ है जो आप प्रेजेंट सिचुएशंस में सोच रहे हो, और वो एंजाइटी जैसे ही मोक्षा काली माँ आए हैं, जैसे ही वो फेस से माँ आपको निकाले हैं, आई थिंक आपको पता चल रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आपको पता चल रहा है कि कौन सच बोल रहे हैं और कौन झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने डेस्टिनी को मीट करोगे। यहाँ पे आपके लिए जो सही पथ है उस सही पथ को आप चुनोगे, आप अपने सोल पर्पस को ढूंढोगे। आज आप कुछ ऐसे चेंजेस लेके आओगे जिसके वजह से आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे, जिसकी वजह से आप अपने सोल गोल को पूरे कर पाओगे। कुछ मैसिव डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सच आपको सुनना था वो दिख जाएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्रोटेक्टेड हो, और यहाँ पे शत्रुओं का विनाश निश्चित कर रहे हैं माँ। सो ऐसा है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि घर में कब नेगेटिव एनर्जी आए, वास्तु कब खराब हुआ है, या फिर कौन से लोग हमारे बारे में बुरे सोच रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। कालरात्रि माँ को पता है सब कुछ, तो इसीलिए क्या किए है, जो जेलस थे, जो नेगेटिव एनर्जी सेंड करते थे दूर से, या फिर मान लीजिए कि जो पर्सन सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके दोस्त बन रहे थे,
आई थिंक वही पर्सन को माँ आपके लाइफ से हटा रहे हैं। आपके अंदर एक डिफरेंट किस्म का फीलिंग आ रहा है, डिटैचमेंट आप महसूस कर सकते हैं, या फिर आपको अचानक सच मालूम हो रहा है, या फिर आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ आप नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ को ओवरलुक कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ को आप दोहरा रहे थे। एंड वो इसीलिए दोहरा रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप आगे जाके कुछ मिस्टेक करोगे, या फिर कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, या फिर कुछ गलत हो जाएगा। ये वाले सोच जब लेके आप चलते हो, इसका मतलब है कि घर का माहौल ठीक नहीं, आप बहुत अकेले हो, आप हमेशा नेगेटिव सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और जैसे कालरात्रि माँ ये चीज़ नोटिस की है प्रेजेंट सिचुएशंस में, आपको अपने नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल के लेके आ रहे, आपको अपने डर से बाहर निकाल के लेके आ रहे, आपको अपने शत्रुओं से माँ प्रोटेक्शंस दिला रहे। एंड डेफिनेटली जो भी लोग झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश होने वाला है। आज पर्दाफाश होने वाला है। आज आपको सही में पता चलेगा कि क्या है, क्यों आप प्रोटेक्टेड हो, क्यों माँ के साथ आप हो, और माँ किस तरीके से काम करे। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो और आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन किसी नए पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं, या फिर आपको पता चलेगा कि कोई सीक्रेटली काइंड ऑफ आपके बारे में बुराई करते हैं, या फिर आपको पता चलेगा कि कोई लाइक जिसको आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ हद तक फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा था, उस फॉल्स इंफॉर्मेशंस को माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ को लेके आ रहे हैं कि आपको पहले देख के बहुत शॉकिंग लगेगा, बट धीरे धीरे आपको क्लैरिटी होगा। सो आज माँ आपको बचा रहे उस सब नेगेटिव चीज़ से जो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, या फिर जो फ्यूचर में कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते थे। सो यू आर सेफ टुडे फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव एनर्जी, फ्रॉम ऑल दोज क्रिमिनल्स, फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव पीपल, एंड फ्रॉम ऑल दोज साइकिक अटैक्स, ओके, एंड स्कैमर्स ऑल्सो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चीट करने के लिए शायद आपके सामने कुछ बोल रहे थे, या फिर कुछ गलत रास्ता दिखा रहे थे, या फिर आपको गलत तरीके से भटका रहे थे। आई थिंक ये इन नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस के अंदर मत आओ। कोई अपने स्वार्थ को पूरे करने के लिए आपको यूज़ कर रहे थे। आई थिंक वही चीज़ को माँ आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और टोटल डिटैचमेंट माँ को बोले कि टोटल डिटैच्ड हो जाओ आज। एक कंप्लीट नए ऑरा के साथ आप काम करोगे, एंड डेफिनेटली एक टोटल चेंज लेके आओगे खुद के लाइफ में। और यहाँ पे एश्योरिटी माँ दे रहे हैं कि फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है, इसीलिए माँ ने उस लोगों से, उस सिचुएशन से कट ऑफ करवाए हैं। ओके, फ्यूचर आपका ब्राइट है, इसीलिए माँ ने डिटैच्ड किया है आपको सभी लोगों से। नाउ फ्यूचर में क्या एनर्जी आ रहा है, एंड फ्यूचर का एनर्जी आया है काली यंत्रा। दैट इज़ द ग्रेट कार्ड टू गेट। काली यंत्रा मतलब क्या है कि माँ आपके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो, यस आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आप सही पद पे हो, यस आप सही पद पे हो। आपका साधना चल रहा है, यस आपका साधना चल रहा है ना। काली यंत्रा क्या है? यंत्रा आपके मंत्रा को पावरफुल बना देते हैं। यंत्रा मदद करते हैं आपको माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए। यंत्रा एक टैबलेट की तरह है, जब आपका बुखार आता है तब आप दवाई लेते हो, और वैसे ही माँ देखिए कि आपका ऑरा को कोई हार्म पहुंचा है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप रिजेक्शन सह रहे हो और आप रो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, और आपको बाहर के नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे थे, या फिर घर में बहुत लोग क्रिटिसाइज़ किए थे, बहुत अपमान किए थे, या फिर किसी के नेगेटिविटी आपके अंदर चले आए थे। हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर्स या फिर कोई दोस्त, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिला है, या फिर कोई आपको तंत्र क्रिया किया है, ब्लैक मैजिक सेंड किया था ना। मोक्षा काली माँ एंड कालरात्रि माँ तो आपको बचा के आ ही रहे, बट अब काली यंत्र माँ क्या किए हैं कि फ्यूचर में भी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसके बारे में एश्योरिटी दे रहे हैं। माँ बोल रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग आना ही था, ये रियलाइजेशंस आना ही था, कुछ डिटैचमेंट होना ही था, कुछ नए स्टार्ट होना ही था। तो इस टाइम पे माँ आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, माँ आपको पुश कर रहे कुछ नए करने के लिए। यहाँ पे आज आप एक अपने कॉन्शियसनेस के भरोसा करते हुए, कॉन्शियसनेस के ऊपर भरोसा करते हुए
कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो, आज आप स्पिरिचुअली अलाइंड होके कुछ फील कर रहे हो, स्पिरिचुअल पावर को फील करोगे। आज का डे है टू कनेक्ट विथ माँ, आज का डे है समझने का कि कितना पावरफुल और कितना लकी आप हो। येस, टुडे इज़ अ वेरी लकी डे फॉर यू, बिकॉज इस डे में आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा ना। इस टाइम पे आपको समझना है एक चीज़ कि काली क्या है। काली मतलब है डिटैचमेंट। काली माँ आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब तक ना ये समाज संसार को आप छोड़ पाते हो तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। जब तक आपको चाहिए कुछ तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए तब जाके मिलेगा, क्योंकि समाज आपको कंडीशन करके रखा है, समाज आपके आंखों में पट्टी पढ़ा के रखा है। तो समाज को जो चाहिए वही आपको करवा रहे हैं, समाज आपको कंडीशन करके चीज़ों को करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, आपको ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा है, या फिर ना चाहते हुए भी आपको काम करना पड़ रहा है। आपको कुछ और करना था, आप कुछ कर रहे हो और स्पिरिचुअल लिबरेशंस ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बाबा जी बहुत तरीके से बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप भटक रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आपका पथ क्या है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कौन है आपके इष्ट देवता, देवी और देवता। तो आज गुरु का काइंड ऑफ दीक्षा आपको मिल सकता है, गुरु का दर्शन आपको मिल सकता है। कौन है आपका गुरु? काली माता और शिव जी के अलावा और कौन है आपका गुरु? यूनिवर्स के अलावा कौन है आपका गुरु? चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, समय ही आपका गुरु है, क्योंकि समय आपको सब कुछ सिखाते हैं। सो मैं काली माँ को मानता हूँ एज अ समय, एज अ टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि आप समय को क्रिएट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहे हो। ये बहुत गहरा तत्व है। जब आप क्रीम बोलते हो ना, तब आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो। घना से घना नेगेटिव एनर्जी कट ऑफ हो जाता है, लोगों से डिटैच्ड हो जाते हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल साइकिक पावर बढ़ जाता है, दिव्य दृष्टि आपके अंदर आता है, तब जाके अगर आप किसी को कुछ बोलते हो वो सच होता है। काली माता का एनर्जी जो है वो उतना आसान नहीं है, ये बहुत पावरफुल है और इसको मेंटेन करने के लिए भी ताकतवर बनना पड़ता है। तो क्या हो रहा था, आपके सोशल कंडीशनिंग, आपके मास कंडीशनिंग, या फिर आपके घर, आपकी सोसाइटी आपको वीक बना के रखे थे। बट माँ को पता था कि आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके स्थूल शरीर के अंदर वो कैपेसिटी है कि माँ को आप धारण कर सको। तो काइंड ऑफ आपके एनर्जी कम पड़ रहा था, आपको नेगेटिव एनर्जी खा रहा था अंदर से। माँ ने क्या किया, आपको पॉजिटिव एनर्जी पे लेके आए, आपके जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया और देन माँ आपके अंदर प्रवेश किया। सो क्या होगा, आपको दिख जाएगा फ्यूचर, आपको सही डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। एज इफ आपको लगेगा कि माँ आपके साथ है, जो भी कर रहे हैं माँ कर रहे हैं। काइंड ऑफ ब्रेव डिसीजंस लेंगे आप, खुद के बारे में सोचेंगे आप। और काली यंत्र मतलब you are allowed to think about your career, think about a new beginning, think about something new। यहाँ पे माँ बार बार आपको रोक रहे थे कि पास्ट की तरफ मत जाओ, बट फिर भी आप जा रहे थे, तो माँ को आपके अंदर आना ही पड़ा। यहाँ पे माँ आपको बार बार बोल रहे थे कि बाहर की तरफ मत जाओ, लाइक बाहर के अटैचमेंट की तरफ मत जाओ, और आप जा रहे थे। तो आपको सुधरने के लिए, आपको और अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए काली यंत्रा का आगमन यहाँ पे हुआ है। नाउ काली यंत्र क्या करते हैं, काली यंत्र नेगेटिविटी को हटाते हैं एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर पावर जनरेट करते हैं। तो आज आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आज आप नीडर फील करोगे, आज आपको डर नहीं लगेगा, आज आपको लगेगा कि इंडिपेंडेंटली आप सभी काम को कंप्लीट कर सकते हो। यू नो क्या है कि आपको हौसला बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपको कुछ नहीं हो सकता है, आप खोया हुआ चीज़ को लौट के आपको मिल जाएगा। जो चीज़ को आपको लग रहा था कि आप हार जाओगे, आपको वहाँ पे जीत मिलेगा। जो अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में आप सोच के डर रहे थे, अब वहाँ से आपको एक बिलीफ आएगा कि हाँ अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपके अनुसार होगा और माँ आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। यू नो आप मान रहे हो कि जो अच्छा नहीं है वो कभी भी माँ आपकी लाइफ में नहीं रखेंगे, और जो अच्छा है वो माँ कभी भी आपसे नहीं छीनेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ रहे हैं, सरेंडर किए हो आप, इसीलिए माँ आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और माँ आपको आज, कल, परसों एंड बाकी सारे ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे।
आज से माँ आपके साथ काम करना स्टार्ट किए है, तो इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, लूसिड ड्रीम, माँ के छवि, माँ के रील, माँ के वीडियोस आपको दिख जाएगा। ये एक कॉमन साइन है कि माँ आपके साथ है, आप चिंता नहीं है, क्योंकि आप शायद अपने मम्मी को मिस कर रहे थे या फिर आप बहुत अकेले थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि आपके पास नेगेटिव एनर्जी अटैक किया है या फिर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो रहे थे। माँ ने देखा और माँ आपको रिलीफ किया एंड काइंड ऑफ एक रिलीफ प्रोवाइड करेंगे माँ। सो आज आप रिलीव फील करोगे कि हाँ अब आप निश्चिंत हो, ये फील करोगे एट द एंड ऑफ द डे। और यस, आप एक अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। अच्छे से रहिए, मैं बहुत जल्दी लौट के आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ हैशटैग दे के टैरोट अनिर्बन लिख दीजिएगा एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।